दोस्तों हमने अपने इस चैनल पर चेहरे के बारे में बात कर ली। हमने बात की किस तरीके से हम स्किन की अलग अलग प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। हमने बात कर ली अपने बालों को भी मैनेज करने के बारे में। हमने बात करी अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के बारे में, अपने वजन को कम करने के बारे में। लेकिन ये सब कुछ करते करते जब अपने शरीर से, अपने सर से नज़रों को धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ ले जाते हैं तो एड़ियों पर आकर के रुक जाती है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा फटी हुई नज़र आ रही हैं। और स्पेशली जब सर्दियों का मौसम आने वाला हो, जब ऐसा लगे कि सर्दियां अपने चरम पर हैं, तो एड़ियों का फटना एक आम समस्या हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एड़ियां सिर्फ सर्दियों में ही फटती हैं, क्योंकि एड़ियां उन लोगों के लिए फटना एक आम बात है जिन्हें डायबिटीज़ होता है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, या फिर जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है, या फिर एक और समस्या होती है जिसको ज़ेरोसिस कहा जाता है। ज़ेरोसिस क्या है? ज़ेरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर हमारी एड़ियों पर डेड सेल्स बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं और उस कंपैरिजन में नए सेल्स जो होते हैं वो नहीं बनते हैं और एड़ियों में मोटे मोटे क्रैक्स आ जाते हैं। कभी कभी तो इन क्रैक्स में से खून भी आने लगता है। इतना दर्द होता है कि एड़ियों को ज़मीन पर रखने से भी डर लगता है। और यहाँ पर हम कुछ ऐसा नुस्खा ढूंढ रहे होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। तो परेशान क्यों होना है? अगर नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को अगर आप विश्वास करके इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फटी हुई एड़ियों को वापस कैसे ठीक किया जाए और किस तरीके से उस पाए हुए रिजल्ट को मेंटेन किया जाए, इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आपको भी लगता है आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट रही हैं या आपके आसपास घर में किसी की एड़ियाँ फट रही हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और जब आप फॉलो करेंगे ना तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि डेफिनेटली आपको इस टिप से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों जिस तरीके से हमारे चेहरे पर डेड सेल्स आते हैं, मतलब कि जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे डेड होती हैं और वो शेड हो जाती हैं, मतलब कि झड़ जाती हैं और नीचे से नए सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ये डेड सेल्स निकलने की बजाय जमा होने लगते हैं और ये जमा होते हुए डेड सेल्स हमारी स्किन से हटाने के लिए हम एक्सफोलिएशन करते हैं, हम केमिकल पील करते हैं, हम स्क्रब करते हैं। तो जैसे हम चेहरे से डेड सेल्स को हटा रहे हैं वैसे पैरों से या एड़ियों से हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। और जब हम कुछ भी नहीं करते हैं तो एड़ियां फटे और उसके बाद हम कुछ इलाज करें, उस पर जाने से पहले अगर हमें हमारी एड़ियों को मेंटेन करना है, मतलब कि एड़ियां फटने के बाद हम उसको रिजल्ट्स लेकर के ठीक कर चुके हैं या अभी फटी ही नहीं है और हम उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो ऐसे समय पर हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे क्रीम की जो कि हमारी एड़ियों को फटने से रोक सके। मार्केट में यूँ तो बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं और पता नहीं कौन कौन से क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम है डेड सेल्स का बहुत ज़्यादा बन करके इकट्ठा होना, ड्राई होना और उनमें क्रैक्स आना, उस प्रॉपर प्रॉब्लम को समझ करके अगर मैं एक क्रीम आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको देना चाहूँगा डर्मा टच का ज़ेरो क्रीम। डर्मा टच का जो ये ज़ेरो क्रीम है ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को समझ करके, जिसको कि ज़ेरोसिस कहा जाता है, बनाया गया है। इस क्रीम के अंदर बहुत सारे नेचुरल एक्टिव्स हैं, जैसे कि यूरिया है जो कि हमारे डेड सेल्स को हटा करके उन्हें सॉफ्ट रखने का काम करता है, लैक्टिक एसिड है जो कि एक्सफोलिएशन का काम करता है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है जो कि एक नेचुरल बैरियर का काम करता है जिसकी वजह से सर्द हवाएं या बाहर का एनवायरनमेंट हमारी स्किन पर अफेक्ट नहीं डाल पाता, और लिक्विड पैराफिन है जो कि भरने में, मतलब जो क्रैक्स हो जाते हैं उनको भरने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। डर्मा टच एक वेल नोन ब्रांड है जिसके बारे में मैं आपको इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। अगर मैं बात करूँ इस ब्रांड की सुपर स्पेशलिटीज़ के बारे में तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। इसके अलावा क्लिनिकली प्रूवन एक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च में, डेवलपमेंट्स में प्रूवन हो चुके हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा इसको डेवलप किया जाता है, फ्रेग्रेंस फ्री है और सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेशली जो ड्राई और हमारे क्रैक्ड फीट्स होते हैं, जो क्रैक्ड हील्स होती हैं, उनके लिए इसे बनाया गया है। इसे अप्लाई करने की अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान है। दिन में 2 बार आप इसे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने से पहले हल्के से ल्यूकवार्म वाटर से अपनी एड़ियों को आप धो लीजिए ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और इस क्रीम का पेनिट्रेशन ईजी हो सके।
थोड़ा सा क्रीम लीजिए, अच्छे से इसे लगाइए और 2-3 मिनट के लिए मसाज कीजिए ताकि वो इजीली हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो इसे छोड़ दीजिए अगले 4 से 6 घंटे के लिए, या इवन ओवरनाइट भी आप इसे छोड़ सकते हैं। सो मेक श्योर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको परचेज करने का लिंक दूंगा। एक बार ज़रूर जाइएगा, ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद में अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। अब लौटते हैं एक DIY की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे कि बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं। स्क्रीन के साथ साथ हम कुछ और भी ज़्यादा अपने घर में करना चाहते हैं ताकि हमारी एड़ियों को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। तो 4 चीज़ों को मिला करके आप एक लेप बनाओगे और इस लेप को आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। बिल्कुल ध्यान रखना, हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा मत लगाइएगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेप है जो कि आपके डेड सेल्स को रिमूव करने के साथ साथ आपकी एड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपकी एड़ियों के अंदर जो सेल्फ रिजुविनेशन साइकिल है वो बूस्ट होगा। तो इस प्रोसेस को बनाने के लिए, इन चारों चीज़ों को मिक्स करने के लिए इन चारों चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो नंबर 1 जो चीज़ दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए शहद। हनी अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो उसका रीज़न है क्योंकि हनी जो है वो एक नेचुरल ह्यूमकटेंट का काम करता है, मतलब ड्राइनेस को ख़त्म करने का काम करता है। तो लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास हम यहाँ पर हनी ले लेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज़ वाला होता है, जिसकी वजह से एड़ियों के अंदर जो ड्राइनेस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है उसको ख़त्म करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नंबर 3 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है आधा चम्मच हींग पाउडर। हींग वही है जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से हमारी जो एड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड का सर्कुलेशन हमारी एड़ियों को सॉफ्टन करने में, हमारी एड़ियों को वापस से रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है। और नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है 2 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल एक नेचुरली नरिशिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से एड़ियों को सॉफ्टनेस और सपलनेस देने में मदद मिलती है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और इस लेप को अपने पूरे के पूरे तलवे पर लगा दीजिए। तलवे का मतलब है आपका जो सोल वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आप लगा दीजिए। एड़ियाँ भी इंक्लूड हो गई, मिडिल पार्ट इंक्लूड हो गया, आपके टोज और फिंगर्स भी इंक्लूड हो गए। यहाँ पर करने के बाद जब आपने अच्छे से इसको लगा दिया, अब अपने पैरों को किसी भी जो पॉलीथीन होती है या क्लिंग फिल्म या जो क्लीन रैप जो होती है उसे रैप कर लो, ताकि ये जो लिक्विड है, ये जो मटेरियल आपने लगवाया है, ये आपके चद्दर को, आपके फर्श को, आपके मैट्रेसेस को ख़राब ना करे। इसे लगाने के बाद में आप इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस 2-3 घंटे में आप अपना रूटीन काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 घंटे बाद इसे हल्के से ल्यूकवार्म वाटर से आप धो लीजिए। जब आप धोगे तो आपको पहले एप्लीकेशन से ही पता चलेगा कि आपकी एड़ियाँ, आपके तलवे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और उसके बाद में आप डर्मा टच के ज़ेरो क्रीम को लगा करके छोड़ दीजिए। तो एक हो गया रिकवरी वाला पार्ट, एक हो गया मेंटेनेंस वाला पार्ट। जो DIY है वो आप हफ्ते में 2 बार करोगे और स्क्रीन को आपको दिन में 2 बार लगाना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी फटी हुई एड़ियों को वापस से रिजुविनेट कर सकते हो, वापस से बेहतर बना सकते हो। और जिस तरीके से आप अपने चेहरे के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए, वैसे ही खूबसूरत एड़ियाँ देख करके आपका ये मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।